अगर एक दिन पहले आप जान जाएं कि मार्केट का प्राइस एक्शन कल किस तरीके से बनने वाला है तो उससे आपको दो बड़े फायदे होने वाले हैं। सबसे पहले तो आप बाकी दिन की तरह आप ट्रैप नहीं हो सकते हैं, और दूसरा बड़ा फायदा यह है कि आपके पास ऑलरेडी एक ट्रेडिंग प्लान होगा और लाइव मार्केट में सिर्फ आपको उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मेरा नाम है अभिषेक और मैं डेली एक डेटा डिकोडिंग सेशन रखता हूं अपनी कम्युनिटी पे, जिसमें हम डिकोड करते हैं डेटा और फिर जानते हैं कि कल मार्केट का प्राइस एक्शन किस तरीके का होने वाला है, और उसका एक एग्जाम्पल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। फिर उसके बाद हम आगे की बातचीत कंटिन्यू करते हैं। देखो, कल के दिन मार्केट में बाइंग प्रेशर कम रहेगा और थोड़ा सेलिंग साइड प्रेशर ज्यादा रहने की संभावना है। ट्रेडिंग हम किस तरीके से करेंगे? अगर मार्केट फ्लैट या फिर गैप अप आ जाए तो मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहना, ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनेगा। ये ज्यादा पुराना सेशन नहीं है, ये 9 अक्टूबर का सेशन है, यानी कि वेडनेसडे नाइट को हमने इस चीज पे बातचीत करी थी। और 10 अक्टूबर यानी कि निफ्टी की एक्सपायरी को अगर आप देखेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बना है, तो सेम वैसा ही जैसा हमने सेशन में डिकोड किया था। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, आज इस वीडियो में आप भी सीख सकते हैं कि कैसे आप मार्केट का स्ट्रक्चर एक दिन पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरी अटेंशन के साथ इस वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर आप लॉसेस कर रहे हैं तो आपके लॉसेस अब थोड़े कम होने लग जाएंगे, और अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो प्रॉफिट में आपके 4 चांद भी लग सकते हैं। तो चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो गाइज, आज पता हम क्या करने वाले हैं? आज हम बड़े प्लेयर्स का दिमाग रीड करने वाले हैं, आप और मैं मिलके। और बड़े प्लेयर कौन है? FIIs और DIIs, और ये है उनका दिमाग, जो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि पढ़ना कैसे। आपने सबसे सुना होगा कि बड़े प्लेयर स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट को चला सकते हैं, लेकिन कोई प्रूफ नहीं देता। उन्होंने किसी से सुना और आपको सुना दिया। आज मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव देखेंगे आप और मैं मिलके। और बल्कि मैं सिर्फ आपको बताऊंगा नहीं, एक मैं आपको थीसिस भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि बड़ा प्लेयर चला देता है स्टॉक मार्केट को। बल्कि इनकी गिनती तो कम होगी ना, रिटेलर से तो कम है FIIs और प्रोस, बट फिर भी ये कैसे चला देते हैं रिटेलर्स को और मार्केट घुमा देते हैं। क्या पैसे से घूम रहा है मार्केट? सिर्फ और सिर्फ पैसे के बेसिस पे घूमता है? तो फिर आप भी 10 करोड़ रुपए लगा दो, देखते हैं कितना घूमता है। आप पे 5,000 करोड़ भी होगा ना, तो भी आप नहीं घुमा पाओगे। उसका रीजन पता क्या है? आपने कभी अमंगस गेम खेला है? अमंगस गेम। अब आप बोलोगे सर ये तो ट्रेडिंग की क्लास थी, अभी ये गेमिंग क्लास बन गई है। यार, ये इतना बहुत बेटर गेम है साइकोलॉजी इंप्रूव करने के लिए और देखने के लिए। आपको पता है इस गेम में क्या होता है? बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता अमंग अस में क्या होता है, मान लो 10 लोग हैं। अब गेम बोलता है कि भाई दो पार्टी में आपको डिवाइड कर दूंगा। एक साइड होंगे सिर्फ 2 लोग और एक साइड होंगे 8 लोग। 8 लोगों को पता क्या करना है? 8 लोगों को टास्क कंप्लीट करने हैं, जो भी गेम देगा। और 2 लोगों को क्या करना है? इन 8 लोगों को टास्क कंप्लीट नहीं करने देने, इनको मार देना है। बट हाँ, पता नहीं चलने देना है, जब किसी को मारेंगे तो वो अकेला होना चाहिए, पता नहीं चलने देना है। लेकिन कंडीशन क्या है गेम की? अब देखो, ये समझो कि इन 2 लोगों को सब कुछ पता है। इन 2 लोगों को पता है मैं इंपोस्टर हूं, मेरा दोस्त इंपोस्टर है, और कौन 8 लोग इंपोस्टर नहीं है। लेकिन 8 लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है कि हो क्या रहा है। इनको ढूंढना है कि इंपोस्टर कौन है। और अब आप मुझे बताओ कि गेम में कौन जीतता होगा ज्यादा टाइम? 8 लोग भारी पड़ते होंगे 2 लोगों पे, या 2 लोग भारी पड़ते होंगे 8 लोगों पे? हमने तो यही पढ़ा है ना कि ज्यादा लोग कम लोगों पे भारी पड़ते हैं। बट गेम में जिसको चीजें पता है ना, वो 8 लोगों पे भारी पड़ जाता है। और ये मैं नहीं कहता हूं, आप ना एक स्टडी पढ़ो, एक थीसिस पढ़ना। एक PhD स्टूडेंट थे सोशियोलॉजी के, उन्होंने गेम बनाया था ऐसा ही, वेयरवुल्फ नाम का गेम था। तो वो बोलते थे कि कम लोग भारी कैसे पड़ जा रहे हैं ज्यादा लोगों पे, क्योंकि हमेशा एक इन्फॉर्म्ड माइनॉरिटी, यानी कि एक कम लोग, लेकिन उनको इंफॉर्मेशन पता है, उनको डेटा मालूम है, उनको मालूम है क्या हो रहा है, वो हमेशा ही भारी पड़ जाएंगे एक अनइन्फॉर्म्ड मेजॉरिटी पे। कितने भी लोग ले आओ, लेकिन उनको आइडिया ही नहीं है हो क्या रहा है, वो हमेशा हार जाएंगे उन लोगों से, कम लोगों से, जिनको पता है कि क्या हो रहा है। और हम यही पता लगाते हैं डेली मार्केट एनालिसिस में। डेली हमारे मार्केट एनालिसिस होते हैं और एक दिन पहले ही हम डिस्कशन कर लेते हैं। और देखो, आपको मैं एक लाइव मार्केट का भी दिखाता हूं। आज भी स्टॉक मार्केट में जो चीजें हो रही थी, जैसे सबसे पहले गुड मॉर्निंग, निफ्टी एक्सपेक्टेड टू ओपन गैप अप। ये हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी, जिनको नहीं पता, इंट्राडे लेवल्स चले गए, मार्केट में बता दिया 917 पे कि ऑब्जर्व करो 30 मिनट के लिए। उसके बाद जब मुझे लग रहा था कि मार्केट शोइंग रीसेंट प्राइस एक्शन जो कि बेरिश लग रहा है, तो वो भी इंफॉर्मेशन दे दी। बट यहां पे कोई बाई सेल सिग्नल नहीं है, प्राइस एक्शन रीडिंग हो रही है, कंप्लीट प्राइस एक्शन रीडिंग, कंप्लीट लर्निंग। मेरा तो पर्सनल ब्रेक इवन डे था आज, लेकिन हमने एक दिन पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, और देखो, एंड एज वी प्रिडिक्टेड मार्केट शोड साइडवेज आफ्टर गैप अप। ये हमने कैसे प्रिडिक्ट कर दिया?
लाइव मार्केट में तो चलो एक बियरिश सिनेरियो बन रहा था, जो पूरा बियरिश नहीं हुआ, हल्का सा बियरिश हुआ, लेकिन मेजॉरिटी तो प्रिडिक्टेड था ना कि गैप अप के बाद साइडवेज हो सकता है। और आप अगर 10 तारीख का मार्केट देखो तो मार्केट गैप अप के बाद साइडवेज हो गया। ये किस तरीके से प्रिडिक्ट किया उसका सूत्र आपको बताता हूं। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने जिसमें हम डेली मार्केट एनालिसिस करते हैं, ऐसे डेटा डिकोडिंग सेशन करते हैं, तो एक बहुत सही टाइम है ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दशहरा है और दशहरा में खुशियां बांटते हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि आप भी खुशियां लो हमसे। तो हमने क्या किया है, जितने भी हमारे टेलीग्राम पे हाफ ईयरली और ईयरली प्लान्स हैं उस पे हम फ्लैट 15% ऑफ दे रहे हैं फॉर 1 वीक। अगर आप ये वाला कूपन कोड यूज करते हैं AXT15, ये लिमिटेड लोगों के लिए है, लिमिटेड टाइम के लिए। तो आप अगर चाहते हैं इस टाइम पे पार्ट बनना एक ऐसी कम्युनिटी का जहां पर आप सीख सकते हैं, डेली मार्केट एनालिसिस ले सकते हैं और डेटा डिकोडिंग भी जान सकते हैं कि कैसे बड़े प्लेयर किस साइड की पोजीशन बना रहा है, ताकि आप मार्केट में इन्फॉर्म्ड रहें, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम। और AXT15 के साथ आपको हाफ ईयरली और ईयरली प्लान पे 15% ऑफ मिल जाएगा। इसके बाद जब दशहरा खत्म हो जाएगा, 1 वीक का कूपन खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम अपनी प्राइसेस भी रिवाइज करने वाले हैं, जिसमें हम थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज कर देंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग हो गए हैं और अब हम चाहते हैं कि थोड़ा फिल्टर हम लगाएं, क्योंकि तभी हम लोगों को बेटर तरीके से सिखा पाएंगे। तो अगर आप कभी भी प्लान कर रहे थे तो दिस इज द बेस्ट टाइम। इसके बाद प्राइसेस हम थोड़ी सी इंक्रीज भी कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप बिगिनर हैं तो मैं बोलूंगा अभी आप यूट्यूब वीडियो से ही सीखिए। मैंने बहुत सारी फ्री यूट्यूब वीडियोस बना रही है, अभी आप पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं अगर आप बिगिनर हैं। लेकिन अगर आप एज अ बिजनेस लेते हैं इस प्रोफेशन को और इन्फॉर्म्ड रहना चाहते हैं, आप एक्टिवली ट्रेड करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ आप समझ नहीं पा रहे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, डेटा किस साइड है, तो आप जरूर हमारे साथ आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। आप टेलीग्राम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं और साथ साथ यूट्यूब मेंबरशिप का भी लिंक, दोनों का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे हाफ ईयरली और ईयरली में AXT15 में 15% ऑफ भी आपको मिल जाएगा। अब मैंने कैसे एक दिन पहले जाना कि मार्केट साइडवेज हो सकता है, और सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। जब आप आओगे ना कम्युनिटी में, आप देखना 4-5 दिन के सेशन देखना, 100% हिट रेट देखो। मैं नहीं बोलूंगा मेरा है और किसी और का भी होगा, और जिसका होगा तो शायद आई डोंट नो, मैं तो नहीं हूं जिसका 100% हिट रेट है, लेकिन बहुत अच्छा हिट रेट है। आप आओ और देखो कि किस तरीके से मार्केट एनालिसिस होता है, प्योर लॉजिक बेस्ड होता है। ऐसा नहीं कि हवा बना दी कि ऊपर है तो गैप अप के बाद साइडवेज होगा। यार गैप अप के बाद ऊपर भी तो जा सकता था, लेकिन साइडवेज क्यों हुआ उसका मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने कैसे देखा। और सारा चीजें ना यहां बैठी हुई है, सारी चीजें यहां है, बस अब देखने का नजरिया। अब आप बियरिश देखोगे आप सोचोगे पुट खरीदनी है, नहीं सर, इसको डिकोड करना पड़ता है। डेटा डिकोडिंग कैसे होती है देखो, ये मैंने जो डेटा लगाया है ना अभी, आप समझना, ये डेटा है कितनी तारीख का है, 9 तारीख का। जिस दिन हमें ये सेशन किया था, मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैंने क्या बोला था उस दिन और किस तरीके से मैंने डेटा एनालिसिस किया था, और 10 तारीख को साइडवेज हुआ, तो इसी सेशन की बदौलत हम जान गए। देखो सबसे पहले यहां देखो कि हो क्या रहा है, बड़े प्लेयर को समझना, क्योंकि वो लोग हमसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड है। अब देखो मैं नहीं जानता हूं कि भाई जेरेमी पावेल साहब क्या बोलने वाले हैं या RBI के गवर्नर क्या बोलेंगे, पर पता मेरे दिल से एक आवाज आती है कि बड़े प्लेयर को सब पता होता है। मैं पब्लिकली भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वो फिर ऐसा हो जाएगा कि बड़ा प्लेयर तो इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, बट क्या आपको नहीं लगता कि बड़े प्लेयर को सभी पता होगा? पता होता है, और जब वो इन्फॉर्म्ड है तभी तो वो ज्यादा पैसा लगाकर कमा भी पा रहे हैं। आप अनइन्फॉर्म्ड हो, आप 10,000 करोड़ लेकर के चले जाओ, आपके जीरो हो जाएंगे। देखो उस दिन बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन, फ्यूचर इंडेक्स की पोजीशन है उसमें क्लोजिंग कर रहा है। ध्यान देना, पोजीशन क्लोज करिए, यहां पर थोड़ी सी शॉर्ट बनाई है, नई पोजीशन सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में शॉर्ट आई है, ठीक है। तो ये इससे क्या पता चलता है, बड़ा प्लेयर बेयरिश चल रहा है। अब कॉल में देख लेते हैं कि बड़ा प्लेयर FII क्या कर रहा है, लॉन्ग क्लोज कर दी, यानी कि मार्केट में थोड़ा इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। भाई कोई बंदा अपनी पोजीशन क्लोज करेगा क्यों, जब उसे लग रहा है कि मार्केट में अब कुछ दिन के लिए होने नहीं वाला कुछ, पैसा निकाल लेता हूं, तो पोजीशन क्लोज कर दी, और शॉर्ट भी, कॉल की शॉर्टिंग भी क्लोज कर दी। ये दोनों साइड की पोजीशन भी बना के रखते हैं, और FII कोई एक आदमी नहीं है, तो कुछ FIIs ने लॉन्ग क्लोज करी, कुछ FIIs ने शॉर्ट क्लोज करी। ओवरऑल मार्केट से पैसा निकाला जा रहा है, यानी कि इंटरेस्ट कम हो रहा है। अब यहां पे पुट में भी लॉन्ग क्लोज कर दी, शॉर्ट क्लोज कर दी, और फ्यूचर स्टॉक को मैं इतना ज्यादा देखता नहीं हूं, और अभी उसकी जरूरत भी नहीं है इस सेशन को समझने के लिए। वैसे तो होती है, हम डेली मार्केट में देख लेते हैं कई बार जब नेसेसरी हो। प्रोपराइटरी वाले को भी अगर आप देखो तो यही दोनों है बड़े प्लेयर, FII और प्रोपराइटरी वाले। ढंग से समझना, कंफ्यूजिंग हो गया तो एक बार थोड़ा सा पीछे ले जा लो, बट इससे स्लो स्पीड में और इससे आसान तरीके से डेटा कोई नहीं बता सकता। मैंने तो भाई किसी से नहीं सीखा, मैंने खुद इन चीजों को समझा और तब मैं आपके लिए आसान कर रहा हूं। तो हो सकता है आपके लिए ईजी पड़ रहा हो, ध्यान से सुनना बस,
अटेंटिव हो जाओ दोबारा से अगर थक गए हो। यहां पर बड़े प्लेयर ने, दूसरे बड़े प्लेयर ने, प्रोपराइटरी वालों ने क्या किया, लॉन्ग बनाई। अब इन्होंने क्या करी थी, शॉर्ट बनाई, इन्होंने लॉन्ग बनाई। इन्होंने पैसा लॉन्ग की तरफ डाला, इन्होंने शॉर्ट की तरफ डाला, दोनों अपोजिट हो गए, ध्यान देना आप। और शॉर्ट क्लोज करी। फ्यूचर में थोड़े थोड़े अपोजिट चल रहे हैं, लेकिन पैसा डाला गया है दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान देना, पैसा सिर्फ फ्यूचर में ही आया है। कॉल में क्या किया है, इन्होंने भी लॉन्ग क्लोज कर दी प्रोपराइटरी वालों ने, कॉल बाइंग और शॉर्ट बाइंग भी, कॉल सेलिंग भी क्लोज कर दी। क्लोज आया ना लिखा हुआ। यहां पे भी क्या किया, पुट में लॉन्ग क्लोज कर दी प्रोपराइटरी वालों ने और शॉर्ट क्लोज कर दी। आप देख रहे हो मार्केट में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, यानी कि 9 तारीख को दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि 10 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है। अगर होना होता तो ये पैसा डाल के जाते। जब इन्होंने पैसा नहीं डाला तो मैं जबरदस्ती पैसा क्यों डालूं। लेकिन ये कैसे पता चल गया कि गैप अप के बाद साइडवेज होगा, गैप डाउन के बाद नहीं। उसके लिए हम आ जाते हैं इनकी M2M पोजीशन पे। अब देखो क्या है, ये तो 9 तारीख का डेटा है, लेकिन 8 को भी इन्होंने ट्रेडिंग करी, 7 को भी करी, 6 को भी करी, 5 4 3 2 1, उससे पहले करते तो आ रहे हैं। तो पोजिशनल भी तो पोजीशन बनी हुई होंगी, पहले से भी तो पैसा लग रहा होगा। अभी तो सिर्फ ऊपर नीचे कट रहा है पैसा, लेकिन पहले से भी तो लग के आ रहा होगा। उसके लिए आप ये वाला डेटा देखोगे, ये वाला। अब इसमें क्या है, या आप सिर्फ इतना देखो अभी कि क्लाइंट क्या कर रहा है, बुलिश चल रहा है। क्लाइंट हमेशा अपोजिट बैठा रहता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो समझाने की कि भाई नहीं लेना अपोजिट ट्रेड, ये भाई साहब हमारे ऑपोजिट ही बैठे रहेंगे। क्योंकि पता क्या है, क्लाइंट के दिमाग में डाल दिया जाता है, न्यूज वाले डाल रहे होंगे आजकल बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी डाल रहे होंगे कि हर डिप पे बाई करो, हर डिप पे बाई करो। भाई हर डिप पे बाई नहीं होता है। एक पर्टिकुलर डिप होती है जिस पर लगता है कि डेटा अभी मार्केट में बुलिश साइड है, मार्केट का प्राइस एक्शन वैसा है, उस पर डिप पे बाई किया जाता है। अरे करेक्शन वाले मार्केट में सेल करके पैसा बनेगा। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बट गलत इंफॉर्मेशन है इनके पास, अनइन्फॉर्म्ड मेजॉरिटी है, तो लॉस कर रहे हैं। आप देखो मार्केट नीचे जा रहा है और क्लाइंट बुलिश बैठा हुआ है। यही तो अनइन्फॉर्म्ड मेजॉरिटी है। और इन्फॉर्म्ड मेजॉरिटी यहां देखो, FII वाले क्या कर रहे हैं, बियरिश बैठे हुए, M2M पे बियरिश है। 9 तारीख को उन्होंने काट फाट करी है थोड़ी पोजीशन में, लेकिन ओवरऑल तो बियरिश बैठे हुए हैं ना। बड़ी बड़ी पोजीशन लेके मोटा पैसा नीचे के लिए लगा हुआ है। तो यानी कि डायरेक्शन क्या बन गई कि मार्केट जाएगा तो नीचे ही जाएगा। क्योंकि बड़ा प्लेयर किस साइड बैठा हुआ है, नीचे की साइड बैठा हुआ है। लेकिन अगर गैप अप हो जाए, ये भी तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि मार्केट में जो गैप अप गैप डाउन होते हैं वो सेंटिमेंट बेसिस पे होता है, वो डेटा से रिलेटेड नहीं होता। अब रात को सेंटिमेंट बदल गया तो मार्केट नीचे का ऊपर भी खुल सकता है। तो ये प्लान बना था मेरा उस दिन अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ कि अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो साइडवेज होगा। क्यों? क्योंकि बड़ा प्लेयर किस चीज में बैठा हुआ है, पुट बाइंग में नहीं बैठा हुआ है। बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है कॉल शॉर्टिंग में ज्यादा। अब देखो यहां पर देखो, ये 3,75,000 कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉल सेल है ना, ऑप्शन कॉल। तो भाई जब बड़ा प्लेयर कॉल सेलिंग में बैठा हुआ है तो मार्केट तेजी से तो नीचे नहीं जा सकता। अगर जाना होता तो ये फिर क्या करते, पुट बाई करते। बट इन्होंने पुट बाई तो करी भी नहीं है, क्या करी है, कॉल सेल करी हुई है। तो यानी कि गैप अप अगर मार्केट खुल गया तो ऊपर जाने के चांसेस तो खत्म ही है मार्केट के, क्योंकि बड़ा प्लेयर किस में बैठा हुआ है, बियरिश साइड बैठा हुआ है और करी हुई है कॉल शॉर्ट। तो मार्केट क्या हो सकता है, ऊपर जाने के बाद भाई बड़ा प्लेयर पोजीशन चेंज क्यों करेगा। कॉल बाई थोड़ी है, कॉल सेल है। कॉल सेल का मतलब क्या है कि मार्केट में रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट लिंगर कर सकता है। ये प्लान था एक दिन पहले ही कि मार्केट अगर गैप अप हो जाता है तो मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर नीचे बस रोटेट कर सकता है। क्योंकि पोजीशन ज्यादा ऊपर नीचे होंगी नहीं, क्योंकि बड़ा प्लेयर डरेगा नहीं तो पोजीशन चेंज करेगा नहीं। जब डरेगा नहीं, पोजीशन चेंज होंगी नहीं, तो मार्केट में मोमेंटम आएगा नहीं। समझ रहे हो। लेकिन अगर कॉल सेलिंग ही इन्होंने करी होती और गैप अप बहुत बड़ा हो जाता तो उसके बाद कुछ ना कुछ उतल फुतल मच सकती थी। ये भी देखना पड़ता है लाइव मार्केट में। इसलिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। एक रात का डेटा डिकोडिंग सेशन, जो आप चाहो तो आप खुद कर सकते हो। ये सारा डेटा NSC पे अवेलेबल है, आप चाहो खुद डाउनलोड करो, सीखो किस तरीके से होता है। मैं नहीं कहता मेरे साथ ही आओ, बट मैंने इसमें 5 साल दिए तो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास इस चीज का होगा ऑब्वियसली। अब लाइव मार्केट में कैसे सिनेरियोज बनते हैं, उसके लिए ही लाइव मार्केट में लर्निंग्स भी इंपॉर्टेंट है। बाई सेल किसी को नहीं देना यार, लेकिन प्राइस एक्शन रीडिंग तो सिखानी ही है, वरना सीखेगा कैसे कोई। तो दिस इज माय विजन। और इसीलिए क्योंकि मुझे पता था कि बड़ा प्लेयर कॉल शॉर्टिंग में बैठा हुआ है तो मार्केट ज्यादा ऊपर जा नहीं सकता अनलेस और अनटिल ये डरते तो शॉर्ट कवरिंग मूव आता और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता, बट उसके चांसेस कम थे। शॉर्ट कवरिंग भी ऐसे नहीं कि किसी भी दिन आ गया, उसके भी सिनेरियोज बनते हैं, वो डेटा डिकोडिंग हम देखते हैं। बल्कि एक डेटा डिकोडिंग सेशन तो मैंने ऐसा भी दिया था, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट आप अगर कभी आपको टाइम मिले आने का तो आप देखना। उसमें हमने बोला था कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा और फिर सेकेंड हाफ में पैनिक आएगा। अब पैनिक कैसे बता दिया किसी ने,
वो अगेन डेटा डिकोडिंग सेशन है। उसमें पोजीशन उस तरीके से बनी हुई थी और ये पोजीशन डेली चेंज होती है। इसको आपको डेली देखना है। ऐसा नहीं कि आज आपने देखा कॉल शॉर्टिंग है तो अब कल भी आप उस पर ट्रेड कर रहे हो कि कॉल शॉर्टिंग है। ये डेली लाइव मार्केट में भी चेंज होती है और एंड ऑफ द डे तो जितनी M2M पोजीशन है उतनी बच के आती है। उसको देख के आप कल का आइडिया लगा सकते हो थोड़ा बहुत। अब एक और चीज, क्या सर डेटा डिकोडिंग देखने के बाद 100% मार्केट में आप वो बता सकते हो जो होने वाला है? जी नहीं। मार्केट में 20% बायस बनता है डेटा का और लाइव प्राइस एक्शन से 80% चीजें क्लियर होती है। दिस इज द ट्रांसपेरेंसी फॉर यू। मैं कभी नहीं कहता हूं कि आपने डेटा देख लिया तो अब 100% सर वही होगा जो डेटा में लिखा है। भाई डेटा चेंज भी हो सकता है लाइव मार्केट में, और डेटा तो ज्यादातर लाइव मार्केट में ही ट्रेड होता है। समझ रहे हो? अनलेस और अनटिल इनका कुछ बड़ा प्लान नहीं है तो ये डेटा लेकर के ज्यादा नहीं जाते हैं। बट जैसे आजकल मार्केट नीचे चल रहा है तो ये बियरिश सेंटिमेंट बना के गए हुए, तो यहां से एक आइडिया मिल जाता है। अब इस आइडिया का हमने क्या करना है, लाइव मार्केट में उस तरीके का स्ट्रक्चर प्लान करना है कि भाई मार्केट में डेटा ऊपर का नहीं है तो होगा क्या, हर राइज पर बेचा जाएगा, सेल ही करा जाएगा। तो मैंने भी इस दिन सेलिंग पोजीशन का एक ओवरव्यू बनाया था। भले ही मार्केट गिरा नहीं बट मेरा लॉस भी नहीं हुआ ना। अब जो बाई वाले थे वो ऊपर के लिए फंस गए क्योंकि मार्केट खुलते ही ऊपर गया था। अनइन्फॉर्म्ड मेजॉरिटी जितनी भी होगी वो हमेशा लॉस करेगी। इन्फॉर्म्ड माइनॉरिटी चाहे कम लोग होंगे लेकिन उनको अगर चीजें पता है तो वो कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। सही डायरेक्शन में ट्रेड लेने के बाद एसएल हो जाए, जो होगा बहुत बार होगा, ये भी जानना जरूरी है। अब आप सोचते हो कि भाई जिसको डेटा मालूम है उसको तो एसएल होता ही नहीं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। डेटा जानने के बाद भी अगर प्राइस एक्शन नहीं आता तो एसएल होंगे। प्राइस एक्शन सीखना भी जरूरी है, उसके लिए भी मैं कुछ एक वीडियोस डाल देता हूं, लेकिन आपको प्राइस एक्शन भी सीखना जरूरी है। तो एसएल होते हैं, लेकिन खुशी किस बात की है कि हम मार्केट के सही साइड बैठे हुए हैं। अगर सही साइड बैठ के एसएल हो जाए तो उस दिन बड़े प्लेयर का भी एसएल हो रहा है, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम। मार्केट हमेशा ऊपर है, उसकी रिस्पेक्ट हमको करनी है। कभी भी ऐसा नहीं बन जाना कि भाई मैं तो सब कुछ ही बता सकता हूं, इवन दो आप 1 महीने के लिए सब कुछ बता दो, लेकिन फिर भी नहीं बनना। हमेशा हम्बल रहना है, लेकिन इन्फॉर्म्ड रहना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करोगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे। आप किसी से भी पूछो जो कम्युनिटी पे मेंबर्स हैं, लोगों के आज ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आओ, बट अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं उस मैसेज को लेना, कि लोग कहते हैं सर आज से पहले तो मुझे मालूम ही नहीं था कि ये चीजें भी चलती हैं और ऐसा कुछ भी होता है, बट जब से मैं सेशन देख रहा हूं तो मुझे इतनी ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, और मिलेगी ही सर, मुझे खुद मिली है, तभी तो मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं। और आप देखो कि मेरे इससे पहले की भी वीडियो है ना, हाउ टू प्रिडिक्ट मार्केट मूव्स वाला वीडियो है ये वाला, आप अगर इसको भी देखोगे तो इसमें तो लगातार 4 दिन का एनालिसिस डॉट टू डॉट रहा है। बट मैं ये नहीं कहता हूं कि 40 दिन भी रहेगा। अगेन मैं अपने को कॉन्ट्राडिक्ट जरूर करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा अपनी इज्जत से बड़ा, मतलब मैं आपके सामने शाना बनने के लिए जरूर बोल दूं कि भाई 30 दिन तो मैं ऐसा कर सकता हूं। नहीं सर, मैं ट्रेडर ही हूं अंदर से, मैं रियल ट्रेडिंग जानता हूं कि कैसे होती है। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई 4 दिन है ना, तो जरूरी नहीं है 40 दिन भी होगा। वी हैव टू फेसेस एसएल समटाइम्स, बट खुशी इस बात की, अगेन रिपीट कर रहा हूं, कि मार्केट के सही डायरेक्शन में होने के बाद एसएल होते हैं। अब मैं उल्टी डायरेक्शन में बैठा हूं तो कोई फायदा नहीं है एसएल होने का, क्योंकि फिर तो मैं कुछ सीख भी नहीं रहा हूं ना। सही डायरेक्शन में बैठा हूं, एसएल हुआ है, तो फिर कुछ चीजें चेंज करने की जरूरत है कि यार प्राइस एक्शन आज थोड़ा सा गलत रीड किया मैंने, फिर मुझे ये करना चाहिए था। बट एक चीज है कि मैं मार्केट की सही डायरेक्शन में रहता हूं। तो अब इससे 2 फायदे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे वो होने वाले। एक तो अब आप ट्रैप नहीं होगे, क्योंकि ट्रैप कर कौन रहा है, बड़ा प्लेयर हो रहा है, बड़ा प्लेयर करता है ना ट्रैप। तो जब आप बड़े प्लेयर की डायरेक्शन में ही बैठे हुए हो तो सर आप अब ट्रैप कैसे होगे? वो खुद को थोड़ी ट्रैप करेंगे। तो एक तो आपका ट्रैप होना कम हो जाएगा, बंद नहीं होगा। बंद तो ये भी हो जाते हैं कभी कभार ट्रैप, एफआईआई और प्रोज, बंद नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा। और दूसरी चीज, आप मार्केट के सही डायरेक्शन में रहोगे, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपके ट्रेड्स सही जगह पे पड़ेंगे, बशर्ते आप सही जगह का प्राइस एक्शन जानते हैं। डेटा के साथ प्राइस एक्शन अलाइन करना पड़ता है। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी थी, ये हमारा तरीका है कि मैं डेटा एक दिन पहले रीड करता हूं, उससे पोजीशंस देखता हूं, पैसा आया है, निकला है, क्या हुआ है, सारी चीजें डिस्कशन होता है टेलीग्राम पे और यूट्यूब कम्युनिटी पे। अगर आप अभी भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो XT15 अभी भी वैलिड है, वीकली कूपन है, 1 हफ्ते के बाद हो सकता है प्राइसेस बढ़ जाएं, हाफ ईयरली और ईयरली पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इट्स टोटली अप टू यू, बट बिगिनर्स हैं तो मैं अगेन बोलूंगा आप यूट्यूब से सीखिए। देयर इज नो नीड टू पे मनी टू एनीबडी। मैं क्या, किसी को भी मत दीजिए, मुझे भी मत दीजिए। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप फ्री में सीखिए जहां पे आपको यूट्यूब पे मिलता है। बट अगर आप एज अ बिजनेस लेते हैं, एज अ प्रोफेशन, तो आपके लिए काम आ सकती है कुछ चीजें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में ये चैनल वैल्यू ऐड कर रहा है तो आप इसको क्यों ना सब्सक्राइब कर लें, ताकि और वैल्यू ऐड कर सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।